हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो गाइस, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका मैथ्स अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो अगर मैथ्स की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जहां पे आपको मैथ्स के प्रॉपर लेक्चर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका भी जो इंटीग्रेशन का पार्ट है उसके जो मैक्सिमम टॉपिक हैं वो आपको मैंने यहाँ पे कवर करा दिए हैं और अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक की। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन में इन टॉपिक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। और ये चीज़ अगर आपको ढंग से पता है तो आप समझ लो कि आपका यहाँ से मार्क्स सिक्योर हो जाने हैं। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक एक्स वाई एक्सिस बना रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक कर्व लिया है, ठीक है। अभी आपका एक कर्व है और इस कर्व पे अगर आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ पे जिस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अभी कुछ मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट। क्योंकि ये पॉइंट जो है, अगर मैं एक्स वाई एक्सिस में अगर कोई पॉइंट लेता हूँ तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमको पता होता है। तो मान लीजिए आपका एक पॉइंट एक्स नॉट है एक्स एक्सिस में, मतलब जो आपका ये पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स नॉट है और वाई नॉट है। अब जब इस कर्व, मतलब ये टेंजेंट जो मैं बोलता हूँ, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी अगर आपका एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, या एफ एक्स इजिकल्स टू दिया हो या वाई इजिकल्स टू कोई भी फंक्शन दिया हो, तो जब आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको एक डी बाई अपॉन डी एक्स मिलता है, यानी डी बाई डी एक्स का हो या एफ डेस एक्स का हो, बात एक ही है। तो ये जो डी बाई डी एक्स है, मतलब आपने कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया, तो आपको उस कर्व का डिफरेंशिएशन जब आपने निकाल दिया तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी अब यहाँ पे उस फंक्शन में, मतलब जो आपका डिफरेंशिएशन जब आपने डिफरेंशिएट किया वैल्यू को, तो उससे जो आपको वैल्यू मिली, जो आपको, जैसे मान लीजिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2 आएगा, राइट। अब ये x का फंक्शन है, तो यहाँ पे अगर आप x नॉट वाई नॉट यानी उस पॉइंट की वैल्यू पुट कर दें जो आपने डिफरेंशिएशन निकाला है, उस पर अगर आप इस पॉइंट की वैल्यू पुट कर दें तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, उस पॉइंट पे टेंजेंट होगी। जैसे कि आपका यहाँ पे ये एफ डेस एक्स कितना निकल के आया, 3x स्क्वायर प्लस 2 निकल के आया। अब ये डी बाई डी एक्स भी आप इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट लूँ 1,2, यानी एक्स नॉट आपका 1 हो गया और वाई नॉट कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2, और ये हो गया 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो आपका टेंजेंट कितना निकल के आ गया इस पॉइंट पे, 1,2 पे 5 निकल के आ गया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पे वाई नॉट तो यूज ही नहीं हुआ। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह वाई नॉट यूज करने को मिले, कहीं कहीं पे आपका एक्स नॉट की वैल्यू रख के ही आपका काम चल जाता है और कहीं कहीं पे आपको वाई नॉट भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो ये निकाला, ये जो आपका कर्व था, ये फंक्शन था, मान लो ये फंक्शन आपका पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ इस टाइप का है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। तो आपने क्या कर दिया, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल दिया और जब x नॉट वाई नॉट की उसमें वैल्यू पुट कर दी तो आपका उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टेंजेंट की हमने यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। क्योंकि इस कर्व में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग होगा, हर एक पॉइंट पे आपका टेंजेंट की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक हो गया। तो आपका मैंने जो यहाँ पे 1,2 पे टेंजेंट निकाला है वो कितना आ गया, 5 निकल के आ गया। तो आपको ये टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अब आपसे अगर पूछ ले, ये तो आपसे पूछ ले टेंजेंट, अब मैं इसको अगर M1 बोल दूँ तो आप इसको M1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका कोई एक पर्टिकुलर मैंने नाम रख दिया, स्लोप ही तो है एक टाइप से, काइंड ऑफ स्लोप है। तो आपका ये M1 क्या हो गया, ये जो आपका टेंजेंट ड्रॉ किया इसका स्लोप, ठीक। अब आपसे बोल दिया जाए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। आपसे पहला क्वेश्चन क्या आया, आपको एक पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। देखो मैथ्स में क्या होता है, थ्योरेटिकली चीज़ें बहुत कम समझ में आती है, जब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन करते हो तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, मतलब अब जो आपकी इक्वेशन निकलेगी, इक्वेशन के लिए आपको पॉइंट पता होना चाहिए, तो एक्स नॉट वाई नॉट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y माइनस वाई नॉट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m1। इस m1 को आप y डैश बोल सकते हैं, y1 बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स बोल सकते हैं, या फिर डी वाई ओवर डी एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और m1 बोलो, बात एक ही है। m1 इंटू में आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m1 x माइनस एक्स नॉट। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट आपने क्या निकाला, ये m1 से मैंने इसको यहाँ डिनोट किया है, m1 बोलो या y डैश y1 एफ डैश एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये आपका अभी मैंने एग्जाम्पल से समझाया था, वो कितना आया, 5 निकल के आया। तो ये आपका m1 टेंजेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आपकी निकल के आ गई। अब मान लेते हैं यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी,
नॉर्मल की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो ये आपने कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ किया, अब इस कर्व के नॉर्मल, अब जो कर्व के नॉर्मल पॉइंट की मैं बात करूं, जैसे मान लो एक आपका मैं यहाँ पे कर्व और ड्रॉ कर दूं इस पॉइंट पे और इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो देखो ये कर्व और ये कर्व क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब मान लो कि सेकंड कर्व है ही नहीं, अभी दिमाग में रख लो सेकंड कर्व है ही नहीं, तो ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट, और उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ टेंजेंट की, मैंने बात कर ली, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मैं बात करने वाला हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये था आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मैं बात करने वाला हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो आपका जो परपेंडिकुलर लाइन है, यानी इस पहले वाले कर्व पे ही, इसको हटा दो अभी आप, इस पहले वाले कर्व पे ही क्या है, ये जो दूसरी लाइन देख रहे हो इसका भी स्लोप होगा, उसका स्लोप m2 मान लेते हैं। तो आपको बात करनी है स्लोप ऑफ नॉर्मल की। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, जैसे नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अब मान लीजिए दो लाइनें हैं, ये m1 एक का स्लोप और एक का स्लोप m2। अब इनके बीच का आपको अगर एंगल निकालना है थीटा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं, अब हम यहां पे बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर लाइंस की, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात चल रही है। तो ये लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करूं तो जो ये कर्व है उस पर जो टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर मुझे स्लोप की बात करनी है, तभी तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अगर ये लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाए तो ये लाइन कुछ ऐसी दिखेंगी, टेंजेंट का स्लोप m1 मान लेते हैं और नॉर्मल का स्लोप ले लेते हैं m2, ठीक है। अब देखिए, तो इनके बीच में एंगल कितना बना है 90 डिग्री, तो ये थीटा कितना है आपका 90 डिग्री है, तो tan 90 कितना हो जाएगा, tan 90 इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट। tan 90 देखो मैं इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और अगर मैं इसको पलट दूं, यानी रेसिप्रोकल ले लूं इसका, तो 1 बाई इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, m2, ये मॉड के अंदर है ध्यान रखना, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है, इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और जब यहाँ से मॉड हटेगा तो इक्वल के साइड जो भी वैल्यू होती है वो प्लस माइनस में आ जाती है, तो प्लस माइनस जीरो इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब देखिए, तो यहां से क्या निकल के आ गया आपका, अब देखो आपने इसको पलटा है, देखो आपने इसको पलटा है तो ये वैल्यू पलट जाएगी अंदर, मैंने इसको पलटना भूल गया हूँ, ये 1 प्लस m1 m2 अपॉन में आ जाएगी m2 माइनस m1, राइट, m1 प्लस m1 m2 अपॉन में 1 m2 माइनस m1। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस m1 m2 अपॉन m2 माइनस m1। तो देखो ये जो वैल्यू है, अब प्लस माइनस जीरो की बात करो तो जीरो ही होता है, तो ये जीरो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो इंटू m2 माइनस m1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस m1 m2। तो ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, तो जीरो इज इक्वल्स टू 1 प्लस m1 m2 निकल के आ गया। तो यहाँ पे स्लोप के बीच में रिलेशन मिल गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल प्लस 1 इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसको और थोड़ा ढंग से सॉल्व कर लेते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया, -1 निकल के आ गया। तो ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये स्लोप ऑफ क्या है, नॉर्मल है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको m1 पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, तो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, m1 इंटू m2 कितना है, -1 के इक्वल, तो m2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन m1। तो ये आपका हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं किसकी, स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। तो अगला पॉइंट आ गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना भी आसान है, क्योंकि अभी जैसे आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली उसी तरह से मैं नॉर्मल की इक्वेशन भी निकालूंगा। बस यहाँ पे चेंज क्या होगा, पॉइंट तो सेम रहेंगे x नॉट y नॉट, बट चेंज क्या हो जाएगा, m1 चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आपको चाहिए यहाँ पे m2। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको लिख लीजिए आप, y माइनस y नॉट इज इक्वल्स टू m2, ये आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, राइट।
इनटू में x माइनस एक्स नॉट, आपके पॉइंट्स ये सेम रहेंगे, ये पॉइंट आपके सेम रहेंगे, ठीक है। और m2 की वैल्यू कितनी निकल के आई, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का 1/m1 इनटू में x माइनस एक्स नॉट। या तो आप नॉर्मल की इक्वेशन इस फॉर्म में याद रखें या फिर इस फॉर्म में याद रखें, बात एक ही है, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पे 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए, एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तीसरा स्लोप ऑफ नॉर्मल और चौथा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बस ये 4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, इनमें से कोई भी चीज आपको पूछ सकता है। अब कर लेते हैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व ताकि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल्स टू 4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्या कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 × 12x क्यूब माइनस 4 और आपको निकालना है x इज इक्वल्स टू 4 पे टेंजेंट, यानी कि आपका ये आ जाएगा y डैश एट x इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4, राइट। तो 4 ये आ गया, 4 चक्को 16, 16 चक्को 64 माइनस 4, तो 12 चक्को 12 पंजे 60 बने, 12 चक्को 48, 4 बचा आपका 12 छिंग 72 और 4 76 माइनस 4, यानी कितना आ गया 764। तो ये आपका क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आ गया। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं, सही है गलत है। तो 764 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू π/4। तो इसके अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो गाइस क्या करेंगे आपको dy ओवर dx निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, dy ओवर d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा, क्योंकि यहाँ पे x और y पैरीमेट्रिक फॉर्म में है, जो कि आपका x भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है और y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो ये एक्चुअली पैरीमेट्रिक फॉर्म होती है। तो dy ओवर dx कितना हो जाएगा, dy ओवर थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा। ये समझ लीजिए d थीटा से d थीटा कैंसिल हो गया तो आपका dy ओवर dx आ गया, बट काटना नहीं है, ठीक है। तो आपका dy ओवर d थीटा कितना हो जाएगा, ये a एज इट इज रहेगा sin क्यूब थीटा यानी 3 sin स्क्वायर थीटा, फिर sin थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। और आपका dx ओवर d थीटा कितना हो जाएगा, यानी आप x को मतलब ये अभी तो आपने y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, अब x को आपको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो a एज इट इज रहेगा, cos क्यूब थीटा कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा यानी हो जाएगा माइनस का sin थीटा। तो ये माइनस का sin थीटा हो गया, a से a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, cos थीटा से एक बार cos थीटा कट गया, sin थीटा से एक बार sin थीटा कट गया। तो ये आपका निकल के आ गया माइनस का sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये आ गया आपका माइनस का tan थीटा और ये dy ओवर dx यानी कि आपका m1 है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गए। आपको निकालना कितने पे, π/4 पे निकालना है, आपको दे रखा है एंगल, ये π/4 पे आपको निकालना है यहाँ पे स्लोप। तो m1 कितना आ जाएगा, माइनस का tan, ये π/4 कितना होता है आपका 1 होता है, तो m1 कितना आ गया माइनस का 1। ये तो हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको निकालना है यहाँ पे अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 और ये क्या है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो m2 कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन m1 और माइनस 1 अपॉन m1 की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो m2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1 निकल के आ गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब गाइज आपसे पूछता अगर क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, तो आप क्या करते, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m1 x माइनस एक्स नॉट। तो y माइनस वाई नॉट कितना हो जाएगा, ये आपका y नॉट हो जाएगा। तो a साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू m1 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1 निकला है, तो ये x माइनस एक्स नॉट कितना हो जाएगा a cos क्यूब थीटा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख के आप इनकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। तो इसको यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/4 रख लीजिएगा, यहाँ भी π/4 रख लीजिएगा थीटा की वैल्यू, और यहाँ पे x और y के टर्म में आपकी इक्वेशन निकल के आ जाएगी क्योंकि आपने स्लोप की वैल्यू रख ली है। क्योंकि ये एक्चुअली है कि एक लाइन ही तो है, लाइन की इक्वेशन आपका ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में आपको चेक करने को मिलेगी। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको इस टाइप की लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी जो कि होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछता तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m2 x माइनस एक्स नॉट में वैल्यू रख के आप इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते। y नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही a साइन क्यूब थीटा, थीटा की वैल्यू π/4 रख के सॉल्व कर लेंगे। और आपका x नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a cos क्यूब थीटा, यानी थीटा की वैल्यू π/4 यहाँ रखेंगे तो x नॉट निकल के आ जाएगा। और m2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है ही, तो ये भी आपका इक्वेशन किस फॉर्म में निकल के आएगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो आपका एक लाइन की इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे जो लाइन की इक्वेशन निकल के आएगी ये आपकी होगी किसकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फिलहाल तो उसने यहाँ पे स्लोप की बात की है, तो जनरली आपको लेंथी क्वेश्चन नहीं देगा। और ये जो आपको क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन निकालूंगा थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पेपर में जब भी आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए देगा तो इतने लेंथी नहीं होंगे, वो ट्रिकी होंगे बट लेंथी नहीं होंगे, तो उनको आप इजीली निकाल सकते हैं। तो कोई बड़ा इशू नहीं है कि अगर आपसे
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ लिया जाए तो आप डर जाओ उससे कि नहीं निकाल पाओ, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हो। इसी तरह आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये टॉपिक यहाँ पे जरूर समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स की बात की है। सबसे पहला पॉइंट है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, दूसरा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तीसरा है स्लोप ऑफ नॉर्मल और चौथा है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये चारों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे और इनके बेस पे जितने आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सके उतने क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आपका जो डाउट है वो भी आपका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो गाइस आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.